जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि गीता क्या है और गीता क्यों कही गई है। और अब थर्ड टॉपिक आता है कि गीता का हमारे जीवन से क्या संबंध है। तो गीता क्या है? गीता कर्तव्य है। गीता क्यों कही गई है? गीता अर्जुन का विषाद मिटाने के लिए कही गई है। ये रण क्षेत्र में अर्जुन को मोह हो गया था, उस मोह को दूर करने के लिए भगवान ने गीता को कहा है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कि गीता, चलो गीता कही गई, गीता क्या है आपने समझ लिया, कर्तव्य है। और गीता अर्जुन के लिए कही गई, पर गीता का हमारे जीवन से क्या संबंध है। तीसरा सवाल आपको ये आता होगा दिमाग में कि गीता हम क्यों सुने, गीता का हमसे क्या मतलब है। गीता तो अर्जुन के लिए थे, रण क्षेत्र में तो अर्जुन खड़े हैं, युद्ध तो अर्जुन को लड़ना है, इससे हमारा क्या संबंध है, गीता हमें क्यों सुननी चाहिए, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। पर गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई है कि गीता अर्जुन को माध्यम बना करके श्री भगवान ने हमारे लिए ही कही है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि किसी दिन हम भी इसी रण क्षेत्र में खड़े होंगे और हमें भी ये युद्ध करना पड़ेगा। तो ये युद्ध में हम मोहग्रस्त ना हो, हमें भी विषाद ना हो, इसलिए भगवान ने पहले से ही गीता को प्रारंभ कर दिया अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए। तो गीता हमारे जीवन से संबंध कैसे रखती है गीता, क्योंकि जो हम व्यवहार निभा रहे हैं, हम कर्तव्य कर रहे हैं अपने, तो उस हमें भी विषाद हो जाता है। कभी कोई गलत होता है, कभी कोई सही होता है, और उस चीज़ को गीता बताती है। पहली बात तो कर्तव्य को बताती है कि कर्तव्य क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए किसी को मारना, पीटना, किसी का बुरा चाहना, उसके लिए कर्तव्य यही है। किसी के लिए कर्तव्य दूसरा है। कर्तव्य की सबके लिए अपनी अपनी परिभाषा है, जैसा जिसका स्वभाव है उसके लिए धर्म भी वही है, कर्तव्य भी वही है। पर हर चीज़ आपका धर्म नहीं हो सकती। आप किसी को मारना चाहते हो, किसी को परेशान करना चाहते हो, तो ये कर्तव्य आपका नहीं है, ये धर्म आपका नहीं है, तो ये अधर्म है। पर हर कोई जो वो आचरण करता है उसी को वो अपने हिसाब से अपना धर्म मानता है। तो गीता इस चीज़ को बताती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सबसे पहले भगवान ने गीता का उपदेश किया, उससे पहले भगवान ने इस चीज़ को समझाया है अपने द्वारा कि धर्म और अधर्म है क्या, कर्तव्य क्या है। कर्तव्य तो हर किसी के लिए कोई ना कोई, मन तो कोई ना कोई काम तो कर ही रहा है। आप अगर उसको धर्म में नहीं लगाओगे तो वो अधर्म में अपने आप ही लग जाएगा। आप एक कार्य उसको अगर करने के लिए दोगे तो वो करेगा, अगर आप उस कार्य को नहीं देते हो तो वो दूसरा कार्य स्वयं ही करने लग जाएगा। ये तो मन का स्वभाव है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। आप उसको धर्म में लगाओ, ये आपका काम है। तो आप, भगवान ने गीता में कर्तव्यों का बताया है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और धर्म के पक्ष में भगवान हमेशा रहते हैं। अगर हम धर्म से आचरण कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान धर्म के पक्ष में रहते हैं। और भगवान ने गीता में सब चीज़ को बताया है कि हम अपने संसार में रह कर के ही भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम ये सारा व्यवहार और संसार छोड़ करके जाएंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। पर भगवान गीता में इस चीज़ को साफ कह देते हैं कि हमें संसार से भागने की ज़रूरत नहीं है, संसार में जागने की ज़रूरत है। हमें संसार से भागना नहीं है, हमें व्यवहार से भागना नहीं है कि हमें यहाँ से भाग करके और हमें जंगल में जा कर के रहना है। वो काम भगवान गीता में नहीं कहते हैं। भगवान गीता में ये कहते हैं कि आपको संसार में ही रहना है, संसार के व्यवहार में ही रहना है। पर संसार के व्यवहार में रह करके भी आप उन्हें कैसे पा सकते हैं, इसी चीज़ को भगवान ने इसी चीज़ के लिए मार्ग दिया है। हमारी सारी जो समस्याएं हैं उनको समाधान भगवान ने गीता में किया है, अर्जुन के माध्यम से किया है। अर्जुन को माध्यम बना करके, अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान हमारे लिए ही गीता कह रहे हैं। तो भगवान ने वो ये जानते थे कि समस्या हमारे यहाँ भी आएंगी, और हमें भी ये लगेगा कि शायद हम ये संसार के व्यवहार को, अपने कर्तव्यों को त्याग करके और हम जब जंगल जाएंगे और हम वहाँ भजन करेंगे तो वहाँ से ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी। पर भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान तो गीता में ये कहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहो, संसार में रहो, परिवार के साथ रहो, उसके बाद भी आप उनकी प्राप्ति कर सकते हो। पर कैसे कर सकते हो, यहाँ पर ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि आप संसार से भागो मत, संसार में ही रहो,
पर भगवान की प्राप्ति हो कैसी, यही आपको गीता में बताया गया है। गीता हमारे जीवन से संबंध इसीलिए रखती है क्योंकि हमारे मन में भी ये विचार आते हैं कि सारे संतों से आपने सुना होगा कि हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, 84 लाख योनियों का चक्कर लगाने के बाद उसके बाद हमें ये मनुष्य की देह मिली है। पर ये किस लिए मिली? क्या ये इसलिए मिली है कि हम दुनिया के भोगों को भोगें, कि हम सारे व्यवहार को निभाएं? इसके लिए नहीं मिली है। ये देह हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। पर भगवान की प्राप्ति हमारे हिसाब से सब कुछ छोड़ जाने में है, पर ऐसा नहीं है। भगवान इसी चीज़ के लिए कहते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए और अपने भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर इसीलिए गीता को दिया क्योंकि हमें आकर के भगवान को पहले ही पता था कि ये संशय हमारे दिमाग में आएंगे, और इसलिए भगवान ने पहले से ही अर्जुन के माध्यम से बता दिया कि गीता संसार से भागने का मार्ग नहीं देती है, संसार में जागने का मार्ग देती है। आप व्यवहार में रहिए, आप कहीं पर भी रहिए, पर आप भगवान से मिल सकते हैं। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। इसी का मार्ग आपको गीता में बताया गया है कि आप कैसे संसार में रह के भगवान का भजन करें, कैसे आचरणों को करें जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो। आपका मन अशांत रहता है, आप बहुत परेशान रहते हैं, आप बहुत सारे चीज़ों को ये सोचते हैं कि आज आप पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो आपके मन को शांति मिल जाएगी। आप किसी को मार देंगे, आप किसी से गुस्सा होते हैं, आप किसी से बुरा चाहते हैं, आपको ये लगता है कि अगर उसका बुरा हो जाएगा तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपके मन को शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। मन को भी सुख नहीं मिलता है। मन को सुख कैसे हो, आप संसार में किस तरीके से भगवान की प्राप्ति कर पाए, आपका मन भी शांत रहे, मन भी भोगों की ओर ना भागे, भगवान की ओर लगे, ये सारे मार्गों को भगवान गीता में बताते हैं अर्जुन के माध्यम से कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपके मन में जो अशांति है उसको भी आप कैसे आचरण करेंगे, कैसे आप जीवन का निर्वाह करेंगे जिससे भगवान की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी और संसार में रह करके ही आपको भगवान की प्राप्ति आसानी से हो सकती भी है और हुई भी है। अर्जुन यहाँ पर मोहग्रस्त हो गए क्योंकि यहाँ पर भगवान की ओर से दृष्टि हटा ली और भगवान ने यहाँ पर 5 पांडव हैं और 5 पांडवों के बाद भी भगवान अर्जुन को ही क्यों चुनते हैं। यहाँ सबसे बड़ा रीजन ये है कि भगवान अर्जुन को ही क्यों चुनते हैं। पांडव तो 5 बराबर थे पर भगवान ने केवल अर्जुन को चुना। अर्जुन को चुनने के पीछे रीजन बस ये था कि अर्जुन पूर्ण समर्पित है, अर्जुन की दृष्टि जो है हमेशा कृष्ण पर है। अर्जुन कभी दृष्टि कृष्ण से हटाते ही नहीं है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो अर्जुन पर पूर्ण समर्पित हैं। पूर्ण समर्पित होने के कारण ही भगवान को गीता का उपदेश अर्जुन के लिए देना पड़ गया, क्योंकि अर्जुन किसी और दूसरी ओर देखता ही नहीं, अर्जुन केवल भगवान की ओर देख रहा है और भगवान की ओर देख रहा है, इसीलिए ही भगवान को यहाँ पर अपनी गीता को प्रस्तुत करना पड़ गया है, क्योंकि भगवान पर ही अर्जुन की दृष्टि। और अर्जुन मोह कब हो रहा है, अर्जुन को विषाद कब हो रहा है, जब भगवान से दृष्टि हट रही है। अगर अर्जुन की दृष्टि कृष्ण पर रहती तो उन्हें कोई विषाद नहीं था, क्योंकि वो घर से तैयारी करके आए थे, कृष्ण उनके सामने हैं। पर जब कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन आप देखिए सामने कौन लोग खड़े हैं लड़ने के लिए, आप रणभूमि में तैयारी करके आए हो, आप ये देखो कि कौन आपसे लड़ने वाला है कौन नहीं लड़ने वाला है, ये चीज़ देखो। जब दृष्टि अर्जुन की कृष्ण से हटी है और कौरवों पे गई है, तभी उनको मोह हुआ है और विषाद हुआ है। यही हमारे साथ होता है। अगर हमारी दृष्टि कृष्ण पर है, हमारी दृष्टि अपने भगवान पर है, जिस पर भी हम विश्वास रखते हैं, अगर हमारी दृष्टि उस पर है तो हमें दुनिया का कोई भी दुख कोई भी मोह हमें परेशान नहीं कर सकता। और यदि दृष्टि हमारी संसार पर होगी तो वो मोह हमें परेशान करेंगे, ग्रसित करेंगे और आप डिप्रेशन में जाएंगे और आप परेशान भी होंगे। इसलिए हमेशा आप अपनी दृष्टि अपने भगवान पर रखिए, जैसे अर्जुन ने रखी और अर्जुन ने दृष्टि रखी, इसलिए भगवान ने उन्हें मार्ग दिया। आई होप आप अपने घर में खुश रहिए और थैंक यू। राधे, जय श्री कृष्ण।